नरेंद्र नगर ढाल वाला मुनि की रेती गजा मखलोगी क्वीली पालकोट धाराकरिया धमांसू कुंजणी दोगी भरपूर मखलोगी हमारी इन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से मिलकर के बनी हुई एक अद्भुत आधुनिकता की दिशा में तेजी से बढ़ती हुई सौंदर्यमयी मगर अपने में उत्तराखंड के इतिहास के एक पृष्ठ को लेकर के चलने वाली नरेंद्र नगर विधानसभा के बहनों और भाइयों, आपका सेवक हरीश रावत आपको प्रणाम करता है। मुझे बेहद खुशी है कि अपने 3 साल के कार्यकाल में मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए कई आयाम स्थापित कर पाया। कई मैंने ऐसे मील के पत्थर लगाए जो आज विकास की दौड़ में आगे बढ़ते हुए नरेंद्र नगर के गौरव हैं। आपको आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ने का काम किया। स्कूल, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक से लेकर के हमने कई ऐसे काम यहाँ पर किए जिस पर आज का नरेंद्र नगर गर्व करता है। और ये कोई एहसान नहीं है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जन्मभूमि है, ये वीर सैनिकों की जन्मभूमि है। जोत सिंह चौहान जी, जोत सिंह नेगी जी, गैणा सिंह नेगी जी, मथुरा सिंह जी, गोवर सिंह जी, शिवानंद रतूड़ी जी, गुंदर सिंह चौहान जी, मैं इन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। उनके आश्रित जनों के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। उन सबको भी मेरा नमन है, मेरा नमस्कार है। मैं किशन सिंह नेगी जो हमारे शहीद हैं, वीर चक्र विजेता, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ, उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। कुंवर सिंह जी, घना सिंह राणा जी, हर सिंह जी, शहीद भाग सिंह जी, ये सब वो लोग हैं जिन लोगों ने हमारे गौरव को बढ़ाया। शहीद भगत सिंह जी, प्रदीप सिंह रावत जी, जैन सिंह जी, चैन सिंह जी, जगत सिंह जी, सुंदर सिंह जी, मैं इनको और इनके परिवारों को, शहीदों के परिवारों को और शहीदों की जन्मस्थली इस अद्भुत नरेंद्र नगर की माटी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये हमारे राज्य आंदोलनकारियों की भी जन्मभूमि है। जब मैं गजा गया था तो बेलमती चौहान जी के नाम पर जो डिग्री कॉलेज है, फिर हमने उसको स्थापित किया। तो गजा की थी हमारी बहन बेलमती चौहान जो मसूरी में शहीद हुई थी। रविंद्र रावत जी, सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, ये सब इसी उसके थे। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर राज्य आंदोलनकारी हैं। इस धरती के लोग आज भी भारत सरकार की सेवा में सैनिक के रूप में हमारी सीमाओं की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। भारत माँ अपने इन बेटों पर फख्र करती है। मैं उन भाइयों की भी दीर्घ और सुखद जीवन की कामना करता हूँ जो चाहे सेना में हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं। यहाँ के लोग बड़ी संख्या में राजकीय सेवाओं में भी, शिक्षा से लेकर के हर क्षेत्र में नरेंद्र नगर के लोग अग्रगणी रूप से आगे। मैं उन सब लोगों को भी इस मौके पर नमन करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा। अपने उन कांग्रेस जनों जिन्होंने टिहरी जिले के अंदर कांग्रेस को स्थापित करने में बड़ा भारी योगदान दिया। आनंद सिंह चौहान जी, दयाल सिंह पवार जी, यशवीर सिंह पवार जी, प्रताप सिंह चौहान जी, गुरनाम कोठारी जी, धर्म सिंह भंडारी जी, कुंवर सिंह रावत जी, मणिराम बिजवाण जी, कुंवर सिंह रावत जी, बख्तौर सिंह रावत जी, ज्ञान सिंह गुसाई जी, कुंवर सिंह सजवाण जी, मैं इन सब लोगों को भी और इनकी पुण्य स्मृति को भी प्रणाम करता हूँ। इनके कुटुंबीजन आज
कांग्रेस के झंडे को उठा करके चल रहे हैं, मैं उन सब के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। ये ऐसी धरती है जिस धरती में एक तरफ पर्यटन है तो दूसरी तरफ खेती का भी, जो अरसा खाल, आगरा खाल का नाम मैंने अब अरसा खाल कर दिया है, क्योंकि वहाँ के अरसे आज देश और दुनिया में हमारे पकवानों की गरिमा को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अरसा खाल पहले नहीं तो रबड़ी के लिए जानते थे हम जो है, और वहाँ स्थानीय उत्पादों की एक छोटी मंडी जैसी है। आते जाते हम कई बार वहाँ से दाल, सब्जियाँ, वहाँ के पिनालू, वहाँ के अदरक, सब चीज़ें और जैविक उत्पाद। तो आप खेती के क्षेत्र में भी, फलोत्पादन के क्षेत्र में भी अच्छा कर रहे हैं। एक तरफ पर्यटन है तो दूसरी तरफ फलोत्पादन और दूसरे क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके लिए सारे लोग बधाई के पात्र हैं। माँ कुंजापुरी आप सब पर कृपालु रहे, आप सबका जीवन आनंदित हो। एक तरफ भव्य ऊंचाई में माँ कुंजापुरी विद्यमान है तो दूसरी तरफ नीचे माँ गंगा, जैसा लगता है देवी माँ के पांव पखार रही है। ये ऐसे स्थल हैं, नरेंद्र नगर आदि ऐतिहासिक स्थल, जिन पर जितना गर्व किया जाए कम है। मैं अपने कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागणों से, जिनमें हमारे भाई वीरेंद्र सिंह कंडारी जी हैं, जगमोहन भंडारी जी, मेरे साथ बहुत काम किया, मैं इनके अभूतपूर्व योगदान को नहीं भूल सकता। रमेश उनियाल जी, राजू राणा जी, अजय रमोला जी, मनोज द्विवेदी जी, महावीर खरोला जी, कुंवर सिंह चौहान जी, राजेंद्र राणा जी, सुशील कोठारी जी, दिनेश व्यास, शिक्षा के क्षेत्र में जो असंगठित स्कूल हैं उनके लिए इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी और हमसे बहुत सारे आदेश करवाए। दिनेश भट्ट जी, दयाल सिंह चौहान जी, महावीर खरोला जी, कुंवर सिंह चौहान जी और भी हमारे सभी साथी सहयोगीगण, मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप कांग्रेस का झंडा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप समाज सेवा के काम में भी लगन से, तत्परता से जुड़े हुए हैं। मैंने देखा, अब मैं वीरेंद्र भाई और उनके बेटे को जब काम करते देखता हूँ, दो बाप बेटे एक बैलों की जोड़ी की तरह, दो बैलों की जोड़ी की तरीके से समाज सेवा के काम में लगे रहते हैं। तो ऐसा ही काम सब लोग कर रहे हैं। हिमांशु बिजवान हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, पिछली बार हमारे उम्मीदवार भी थे पार्टी के जो है, मैं उनकी मेहनत और परिश्रम को भी याद करना चाहूँगा, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक होनहार नौजवान हैं। आपके पास अनुभव और युवा उत्साह का जो कॉम्बिनेशन है, इसको बना करके रखना है, जीत हासिल करनी है। आज महत्वपूर्ण है कि हम नरेंद्र नगर जीतो अभियान से चले। आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी की सरकार ने जो विकास के काम करवाए नरेंद्र नगर में, आज उस पर कोई और पार्टी कब्जा करके बैठी हुई है, क्योंकि उन्होंने अपहरण कर लिया, दल बदल करवा दिया। आज ऐसे लोगों को, जो आप सबकी विकास का कार्य, कोई एक व्यक्ति, किसी विधायक की पूंजी नहीं होता है, किसी मुख्यमंत्री की पूंजी नहीं होता है, उसके साथ पार्टी की सोच काम करती है। सारे कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयास उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। और कोई एक उसको अपने साथ ले करके चल दे और दूसरी पार्टी में जा करके दावा करे कि ये काम मैंने करवाए हैं, क्या आप इसको सहन करेंगे? किशोर बताओ, क्या इसको देख करके तुम्हारी भुजाएं नहीं फड़केंगी कि इस श्रेय को उनसे छीनना है? और इसको तभी छीन सकते हो जब आप एकजुट होकर के 2017 की हार को 2022 में जीत में बदलने का काम करो। नरेंद्र नगर जीतो अभियान के साथ आगे बढ़ो। मेरा आपसे वादा है कि आप जो वादा लोगों से करेंगे, हरीश रावत
या कांग्रेस की सरकार उस वादे को पूरा कराने के लिए प्राण प्रण से यत्न करेंगे। आप जहां जाएंगे आप हमारी ओर से लोगों से वादा करेंगे, कांग्रेस की ओर से वादा करेंगे। और कांग्रेस ने जब कभी जो वादा किया है उसको निभाने का काम किया है। भाजपा के लोगों ने 5 वर्ष केवल ठगने का काम किया है और आज भी फिर से ठगना चाहते हैं। इस ठग पार्टी को सबक सिखाना है और इसी चुनाव में सिखाना है। हर विधानसभा क्षेत्र में उनको पराजय झेलनी पड़े, उसके जरिए इनको सबक सिखाने का काम करना है। मैं आप सबसे ये भी आग्रह करना चाहता हूं कि हम केवल चेहरा बदलने के लिए, एक मुख्यमंत्री बनाने के लिए या कुछ लोगों को मंत्री और विधायक बनाने के लिए परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र नगर के भाई और बहनों, मखलोगी के भाई और बहनों, हमारा कुंजापुरी के भाई और बहनों, हम इसलिए भी ये मांग कर रहे हैं ढालवाला के भाई और बहनों कि हम एक समुन्नत उत्तराखंड बना सकें, एक विकासशील उत्तराखंड बना सकें, गरीब सामान्य लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला उत्तराखंड बना सकें, तरक्की की एक मिसाल के तौर पर आगे आगे बढ़ता हुआ, छलांग लगाता हुआ उत्तराखंड बना सकें। उसके लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। हम केवल परिवर्तन इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि कांग्रेस के भाग्य में परिवर्तन आए, हम परिवर्तन इसलिए मांग रहे हैं कि वो परिवर्तन हमारे दूर दराज गांव, गाड़ गधेरे में, दूर दूर के गांवों के अंचल में, घाट से लेकर के देघाट तक, देघाट से लेकर के आराकोट तक लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सके, वो महसूस कर सके। इसलिए हम आज परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम आज कांग्रेस को सत्ता सौंपने की बात कर रहे हैं। 5 सालों के नैराश्य को दूर करना है। हमको जब भी आपने अवसर दिया, हमने जन कल्याण की योजना बनाई, हमने नारा दिया कि हरीश रावत की सरकार अपने नागरिकों का अधिकार बनाएगी समाज कल्याण की पेंशनों को। 3 पेंशनें मिलती थी, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था, केवल 200 रुपये मिलती थी। हमने उसको 1000 रुपये तक बढ़ाया और केवल बढ़ाया नहीं, हमने 3 पेंशनों की जगह पर 18 पेंशनें स्टार्ट की। महिलाओं के विषय में कोई दुखी वर्ग है महिला का, कोई कमजोर वर्ग है महिला का हिस्सा है, हमने उसको किसी न किसी पेंशन के साथ जोड़ा। तिलू रोतीली से लेकर के, बोना पेंशन से लेकर के, विधवा बहनों से लेकर के, हमारी विकसित व्यक्ति की पत्नी या दिव्यांग बच्चे की माँ, और हमारे घर बैठी हुई परित्यक्ता बहन से लेकर के जिसकी शादी नहीं हो पाई उस बहन तक को। केवल मेरी कुछ बहनें जो गाँव में मंगल गीत गा करके हमारे गाँव के को एक दिव्य वातावरण बनाती हैं, उनकी पेंशन रुक गई, रह गई, उसको आगे आकर के पूरा करने का काम करेंगे। हमने तय किया है कि महिला के हित में फिर से 2 पेंशनें होंगी। हमने पहले तय किया था कि यदि परिवार में वृद्ध को पेंशन मिल रही है, वृद्ध पुरुष को, और महिला भी अब 60 साल से ऊपर की हो गई है तो उनको भी पेंशन मिलेगी। दुर्भाग्य से कोई बेटी यदि बहू परिवार की विधवा हो गई है तो उसको भी पेंशन से नवाजा जाएगा। लेकिन भाजपा आई, उन्होंने कहा एक परिवार में 1 पेंशन। हम फिर से महिला के हित में एक परिवार में 2 पेंशनों के नियम को लागू करेंगे और इस पेंशन की राशि को बढ़ा करके 1800 तक पहुंचाएंगे और संख्या हम 10 लाख से पार करेंगे। और ये हम करके दिखा सकते हैं। आप जानते हैं ना, जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना था 1,14,000 पेंशनें थी समाज कल्याण की, हमने उनको बढ़ा करके 7,25,000 पहुंचाया। 10 लाख करना हमारे लिए कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। हमने महिला पौष्टिकता के लिए कार्य योजना प्रारंभ की, गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण आहार दिया, पौष्टाहार दिया, परंपरागत अन्न को दिया उस पौष्टाहार में, ताकि परंपरागत अन्नों का उत्पादन भी बढ़ सके और महिला की पौष्टिकता भी बढ़ सके। हमने वृद्ध महिला पौष्टाहार योजना शुरू की, भाजपा के लोगों ने योजना को बंद कर दिया। अब कांग्रेस का लक्ष्य है कि बच्ची से लेकर के वृद्ध महिला तक
सबके लिए हम एक सार्वभौम महिला पौष्टाहार योजना शुरू करेंगे। एक छोटी पोटली हर बेटी और बहन और माँ के घर में पहुंचाएंगे। कांग्रेस की सरकार पहुंचाएगी। हमने तय किया है कि हम महिला उद्यमिता को धरती पर हमने उतारा था 2015-16 के अंदर। हमने स्वयं सहायता समूह को फिर से अपने पांवों पर खड़ा करने के लिए उनके कर्ज माफ़ी की थी, उनको आर्थिक सहायता दी थी, इंदिरा भोजनालयों का संचालन दिया था और उनको हमने काम सौंपा था पौष्टाहार के वितरण का। और अब हमने तय किया है कि 28 तरीके की योजनाएं हम चयनित करके हमने की हैं। हमारे मन में वो योजनाएं हैं और उन योजनाओं का क्रियान्वयन हम अपनी बहनों को सौंपेंगे। उसमें हम आशा, आंगनवाड़ी और भोजन माताएं, अपनी दूसरी जो बहनें हैं, महिला समीक्षा आदि, उनको भी जोड़ेंगे। और स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल, हमारी महिला कीर्तन मंडलियां, इन सबको प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारे कॉलेज, इंटर कॉलेजेस, ITI, पॉलिटेक्निक, इनको काम का प्रशिक्षण देंगे। काम क्या होंगे? बहुत सरल से काम है। ये बच्चों की ड्रेस है ना, फैक्ट्रियों में बन करके आती है। हम प्रशिक्षण देंगे, हमारी महिला स्वयं सहायता समूह बनाएंगे, हमारे बच्चे उसको पहनेंगे। हमारे पुलिस के जवान दूसरे जवानों के लिए मोजे आदि बनाने का काम हम उनको सौंपेंगे। यदि लिज्जत पापड़ सारी दुनिया में बिक सकता है तो क्या मेरे घर के अचार, मेरे यहाँ के फलों के अचार, हमारे यही काफल, इसको सुखा करके ड्राई काफल, उसको डिब्बा बंद करके क्या उसको नहीं बेचा जा सकता है? किलमोड़े नहीं बेचे जा सकते? यदि मुजफ्फरनगर की लीची 3-3 महीने तक रखी जा सकती है और उसकी मार्केटिंग हो सकती है, तो क्या हमारे घर गांव के जो महलू है उसके अंदर जितना आयरन है, वो आयरन एक खजाना है आयरन का, क्या उसका काम नहीं हो सकता? क्या हमारे किलमोड़े को और किलमोड़े के साथ उसका जूस को डिब्बा बंद नहीं किया जा सकता? क्या हिसालू को हम डिब्बा बंद करके उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते? बहुत सारी चीजें हैं। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है। हमारा जो बुरांश है, मैंने बुरांश का वृक्षारोपण प्रारंभ करवाया था और उसके लिए वन विभाग को एक विशेष कार्य योजना बना करके दी थी ताकि वन सौंदर्यमयी भी दिखाई दे। और जो बुरांश का फूल है वो तो कई रोगों का इलाज है। आज ही मैंने पढ़ा कि वो डेंगू का भी इलाज, जो ये वायरल चल रहा है कोविड का, ये इसमें भी दवा के रूप में काम करता है। तो हमारे जंगलों को साक्षात ब्रह्मा ने अपना आशीर्वाद दिया है, हमारी प्रकृति को साक्षात आशीर्वाद दिया है। हम उनको उत्पादन के क्षेत्र में लाएंगे और छोटे छोटे प्रसंस्करण इकाइयों के जरिए महिला स्वयं सहायता समूह को जोड़ करके उनसे काम करवाएंगे। इसीलिए तो मैंने जैविक मीट की कार्य योजना बना करके बकरी पालन योजना, 20 बकरों की अनुदान ऋण आधारित और 3 बकरों की जो है विधवा महिला बकरी पालन योजना प्रारंभ करवाई थी, ताकि उसके दूध जो डेंगू में काम आ जाता है और जो उसका मीट है, जैविक मीट, एक अलग तरीके की कल्पना होगी। दिल्ली का इतना बड़ा मार्केट है देश का, जैविक मीट के मांग तो यूरोप में होगी, क्योंकि लोग आज ज़्यादा जिंदा रहना चाहते हैं, जैविक चीज़ें चाहते हैं। उत्तराखंड की सारा हिस्सा, भौगोलिक हिस्सा हमारा जैविकतामय है, हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और फ़ायदा उठाएंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, इसी खेती से, इसी मिट्टी से, इसी पानी से, इन्हीं जंगलों से, इन्हीं गाड़ गधेरों से हम आपके विकास की नई इबारत लिखेंगे। लेकिन इबारत को धरती पर उकेरने के लिए कुछ समय तो चाहिए। पहले मुझको समय नहीं मिल पाया। 1.5 साल आपदा से जूझता रहा केदारनाथ, और आपदा के जख्मों को मिटाने में और पुनर्वास करने के काम में लगा रहा, और 1.5 साल राजनीतिक प्रपंच का शिकार होकर के लगा रहा। फिर भी मैंने उत्तराखंडियत के झंडे को, उत्तराखंड की बुनियादी सवालों को छोड़ा नहीं। सबको मैंने छूने का काम किया, धरती पर उकेरने का काम किया, उन योजनाओं को प्रारंभ करने का काम किया। इन्होंने चुन चुन करके उन योजनाओं को बंद कर दिया। मैंने मड़ुआ, झुमरे, कौड़ी आदि आदि पर बोनस की योजना प्रारंभ की। तो मुझे एक बात बताइए, यदि मड़ुआ 5 रुपये से 50 रुपये पहुंचाया जा सकता है, तो इन्हीं चीज़ों की उत्पादकता को लेकर के, इसकी कार्य योजना को अमल में ला करके क्या हम पहाड़ों से, अपने गाँव से पलायन
को नियंत्रित नहीं कर सकते? कर सकते हैं और करेंगे ना। लोगों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसीलिए मैंने मंडुआ बोनस योजना और मोटे अनाजों के खरीद के मूल्य निर्धारण की नीति बनाई थी। उसको और इन्फोर्स करेंगे, छोटी छोटी मंडियां बनाएंगे और मंडियों के माध्यम से बड़ी मंडियों से जुड़ेंगे। मार्केटिंग का काम सरकार करेगी, गांव से लोग अपनी फसल उगाएंगे, लाएंगे। इसी के लिए मैंने मेरा गांव मेरी सड़क योजना प्रारंभ की थी, जिसको इस सरकार ने बंद कर दिया, भाजपा ने बंद कर दिया। इन्होंने सब उन योजनाओं को, जिनमें आपके वृक्ष बोनस की योजना है, जिसमें जल बोनस की योजना है, मंडुआ बोनस की योजना है, सबको बंद कर दिया। हमने एक योजना और प्रारंभ की थी, जिस योजना के माध्यम से हम ये समझते थे कि वो गेम चेंजर सिद्ध होगी, रेशा उद्योग की योजना, जिसमें हमने भांग, भंगी, ये कंडाली घास, रामबांस, भीमल, इन सब के रेशे जोड़े। आज मुझे बेहद खुशी होती है कि रेशे के उत्पाद अमेजन कंपनी और दूसरी कंपनियां उसकी मार्केटिंग करने का काम कर रही है। जब मैं कॉमर्शियल भांग की खेती की बात करता था तो भाजपा के लोग नारे लगाते थे, आप खावें मुर्ग मुसल्लम, हमको दें भांग धतूरा। आज मैं उन भाजपा वालों से कहना चाहता हूं, यदि न्यूजीलैंड की इकोनॉमी हेम्प की खेती से बदल सकती है तो उसी जैसे जलवायु वाले उत्तराखंड की तकदीर क्यों नहीं बदल सकती है? आज हमारे कंडाली घास के शॉल किस भाव बिक रहे हैं, जरा सा आपने कल्पना की। आज कंडाली घास की चाय बन रही है, किस भाव बिक रही है, जरा सा उसकी कल्पना तो करिए। अमेजन कंपनी जैसी कंपनियां उसकी मार्केटिंग करने का काम कर रही हैं। इन सब कामों के लिए इसी धरती के सत्व से हम रास्ता निकालेंगे। आपके जेवर, आपका पहनावा, ये जो कुछ हमारा मौलिकता है, यदि ऐपण की मार्केटिंग करवाई जा सकती है। हमने ऐपण जो खाली एक कुछ इस्सू तक सीमित रह गया था, आज वो एक नेशनल ब्रांड के रूप में देश से बाहर भी जा रहा है। तो हमारे लोगों के हाथ में हुनर है, योग्यता है, प्रकृति हमको वो उत्पाद दे रही है। सिर्फ सरकार को उसके साथ जोड़ करके उसका कैसे आधुनिकतम उपयोग हो सकता है, कार्य योजना बना करके उसकी विपणन करना है, ताकि लोगों की आमदनी का जरिया बन सके। हम उन माध्यमों को खोज करके निकाल करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आप सब लोगों से, अपने नौजवान दोस्तों से भी काम कहना चाहता हूं, आप उद्यमिता के क्षेत्र में आइए तो सही। एक बार मैंने 2000 बच्चों को ट्रेनिंग दे करके उनसे कहा कि तुम अपने घर के रूफटॉप में सोलर प्लांट लगाओ, और सारा काम हम कंपनी से करवाते थे और उनको केवल देख रेख करनी थी, और नाम मात्र का कुछ, किसी को 150 रुपया कुछ खर्च करना पड़ता होगा, और उनकी जो है सालाना इनकम 50-60 हज़ार हो जाती थी उससे, और उसको खरीदने का काम यूपीसीएल को सौंप दिया था। हम उसी तरीके की योजनाओं को जरा सा और विस्तृत बड़े स्वरूप में लागू कर दें तो वो भी हमारी आजीविका का साधन हो सकता है। हमारे डांडे गांडे सब सोलर एनर्जी के लिए आदर्श क्षेत्र हैं, हम उसका उपयोग करने का काम करेंगे। हम पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए हमने साहसिक पर्यटन, हमने इको पर्यटन, हमने कई तरीके के पर्यटन के आयामों को सौंपा, और अपनी सारी नदियों को हमने रिवर राफ्टिंग के लिए विस्तृत किया, उसको डेवलप करने का काम किया। हमने माउंट बाइकिंग, माउंट साइकिलिंग आदि, फॉरेस्ट साइकिलिंग आदि नई चीज़ें स्टार्ट करके उनको आकर्षण का केंद्र बनाया। होम स्टे, जब मैंने कहा गुंजी में और कूटी में होम स्टे होगा, 11 बुग्याल में होम स्टे होगा, लोग मेरी मजाक बनाते थे। आज वो होम स्टे साकार रूप में दिखाई दे रही है। हमारे बाद आने वाले ऐसे निकले, हमने टिहरी झील में मैरीना फ्लोटिंग बोट से लेकर के वहाँ फ्लोटिंग हट्स बनाए, वहाँ फ्लोटिंग चलते फिरते छोटे होटल्स बनाने की योजना बनाई, बार्ज वहाँ रखा। इन्होंने बार्ज भी डुबा दिया, और जो है उन जो हमने फ्लोटिंग हट्स बनाए थे ये उनका उपयोग नहीं कर पाए, ये उनके लिए कस्टमर ही नहीं जुटा पाए। अनंतोगत्वा एक षड्यंत्र के तहत उनको एक पैसे वाले को बेच देने का काम किया। हमने अपने बच्चों को इको टूरिज्म की विधियों और जल क्रीड़ाओं आदि की ट्रेनिंग देने के लिए एक इंस्टीट्यूट खोला, ये उस इंस्टीट्यूट का संचालन नहीं कर पा रहे। हमारे गांव घर में कहते हैं निमखंड रजे कथक तक, क्या क्या कहें, क्या क्या
हमने जो कुछ बनाया भाजपा ने काम बिगाड़ा। इसीलिए तो हम कहते हैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इन्होंने केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, आपकी तरक्की के लिए क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। नौजवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसा आपके अड़ोस पड़ोस में पिछले 5 साल में नौकरियां दिखाई दी, जितनी नौकरियां मिली 32,000 रिकॉर्ड तोड़ नौकरियां 3 साल में हमारी सरकार ने देने का काम किया, कांग्रेस की सरकार ने दिया। हमने 18,000 का अध्याचन शुरू करके गए। ये उन 18,000 जिनका हमने अध्याचन शुरू किया, उससे 32,000 तो छोड़ो, ये 3200 को नौकरी नहीं दे पाए 5 साल के अंदर। 3200 को नहीं दे पाए। 3,000 पद पुलिस में खाली पड़े हुए। हम सत्ता में आएंगे, 1500 लड़के 500 लड़कियों को भरेंगे। पहले भी हमने 1,000 लड़कियों को पुलिस का डंडा पकड़ा दिया ना, उनको अधिकारिता दी। हमने अपनी बेटियों को पीआरडी में और होमगार्ड में भी बड़ी पैमाने पर भर्ती किया। हमने अपनी बेटियों को पुलिस का सब इंस्पेक्टर बनाया, 250 बेटियों को जो है। अब फिर से महिला अधिकारिता सशक्तिकरण की योजना के तहत इस काम को करेंगे। और साथ साथ हम 5 विभाग हमने पहले छांटे थे, अब उन विभागों की संख्या और बढ़ाएंगे जहां केवल हमारी बेटियां नौकरी पाएंगी। हमने इस बात को भी तय करके रखा हुआ है कि हम हर साल न केवल ये 28,000 रिक्त पदों को पहले साल भरने का अभियान चलाएंगे, बल्कि हर साल 5-10% नए पद सृजित करेंगे, स्वरोजगार आगे बढ़ाएंगे। और फिर भी कोई नौजवान बेरोजगार रह जाएगा तो उसके हाथ को हम काम नहीं दे पाएंगे, तो उसको हम बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। दोस्तों, महंगाई से आज आप सब त्रस्त हैं। ये रसोई गैस का सिलेंडर जो पहले हमारी बहनों को बड़ा आनंद देता था, अब वो डराता है, क्योंकि उनको डर लगती है कि कभी दूसरे दिन गैस खत्म हो गई तो घर वाले से कहेंगे कि पैसे दो, तो वो भी डांटेंगे, कहेंगे कहाँ रोज रोज लाए, तो गैस ज़्यादा खर्च कर दे रही है। एक संकोच पैदा हो गया, डर पैदा हो गया। हमने तय किया है कि पहले हमने तय किया था 200 रुपया गैस सब्सिडी का, अब हम इस राशि को और बढ़ाएंगे और प्रति परिवार हम एक निश्चित राशि गैस सिलेंडर की सब्सिडी के रूप में देंगे। बल्कि हमारा तो नारा है कि बनाओ कांग्रेस की सरकार, गैस के दाम नहीं होने देंगे 600 के पार। हम आज खाने का तेल कहां पहुंच गया? केवल कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, खाने के तेल के दाम, दालों के दाम आसमान चढ़ाए जा रहे हैं। आप सबके जेब से पैसा निकल रहा है और वो पैसा देश के चंद पूंजीपतियों की जेबों में जा रहा है। आप सब गरीब हो रहे हैं, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, सब कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसकी आमदनी पिछले वर्षों में घटी नहीं है। और यदि आमदनी किसी की बड़ी है तो वो 10-15 हजार देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं। अंबानी जी दुनिया के 10वें नंबर के सबसे बड़े पूंजीपति हो गए, अच्छी बात है। अडानी जी 11वें नंबर के हो गए, कोई और किसी नंबर का हो गया है, तो अरे भैया उनको और मालामाल बनाओ, लेकिन हमारी जेब में तो डाका मत डलवाओ। देश के लोग आज महंगाई से त्रस्त हैं, चीख रहे हैं। आज इस रिजीम को सबक सिखाना है। हिमाचल ने 4 हराए थे, 10 रुपया डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो गए थे। आप 50 हराइए उत्तराखंड के अंदर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मोदी जी गैस के दाम खुद ही 400 रुपया 500 रुपये में ले आएंगे, क्योंकि 2024 की चिंता हो जाएगी उनको। फैसला आपका, मगर आपका फैसला, उत्तराखंड का फैसला एक मार्गदर्शक हो सकता है सारे देश के लोगों के लिए। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं उत्तराखंड के भाई बहनों से, गरीब के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है, केवल रिश्ता है तो कांग्रेस का है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। हमने गरीब और शिल्पकार बच्चियों के लिए, गरीबों की बच्चियों के लिए एक योजना कन्याधन और गौरा देवी कन्याधन योजना, नंदा देवी कन्याधन योजना की शुरू की। पैदा होते ही गरीब के घर में 2 बेटियों तक पैदा होने पर हम 5,000 रुपया पहले, 10,000 रुपया पालन पोषण के लिए, 50,000 रुपया पढ़ाई के लिए और 50,000 रुपया नंदा देवी में शादी के लिए देते थे। इन्होंने इस योजना का एक ही नाम कर दिया, कचूमर बना दिया। अब 30,000 से ज़्यादा नहीं मिल पा रही है। हम आएंगे
फिर से नंदा देवी, गौरा देवी, कन्याधन योजना को पुराने स्वरूप में लाने का काम करेंगे, क्योंकि वो गरीब से संबंधित है। हम गरीब के लिए नई योजनाएं बनाएंगे। अभी मैंने आपसे कुड़ीबाड़ी योजना का जिक्र किया, जिसमें दूर गाँव में हमारे घरों को आबाद करने वाले, हमारी खेती को आबाद करने वालों के लिए नई पेंशन बनाएंगे। उसी तरीके से हम अपने निर्माण कर्मियों के लिए जो बिल्डिंगें बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, उन सब के लिए एक कर्मकार पेंशन प्रारंभ करेंगे, ताकि जो निर्माण के कामों में लगे हुए हैं उनकी वृद्धावस्था का देखरेख का जिम्मा भी राज्य सरकार ले सके। हम सब तरीके के जितने सृजनकर्ता हैं, उन सृजनकर्ताओं के लिए एक लाठी के रूप में, एक सहारे के रूप में उनके साथ खड़ा होने का काम करेंगे। हमारे पास सोच की कमी नहीं है, हमारे पास योजनाओं की कमी नहीं है, हमारे पास साहस है, हिम्मत है, हमारे पास एक समझ है पूरे राज्य की, जो दूसरे राजनीतिक दलों के पास नहीं है। वो केवल बातें कर सकते हैं, वो जमीन पर योजना को उतारने का काम नहीं कर सकते। जब मैं मुख्यमंत्री बना था, केवल 14 घंटा बिजली मिलती थी। मैंने 24 घंटे बिजली मिलने वाले और एक स्वस्थ बिजली मिलने वाले एक ऐसे राज्य में उत्तराखंड को बदला जिस राज्य के अंदर सबसे सस्ती बिजली मिलती है। हमारा वादा है, आगे अवसर देंगे तो 100 यूनिट आते ही और दूसरे साल 200 यूनिट बिजली देंगे। और ये इसलिए नहीं देंगे कि आपको मुफ्त बिजली देनी है, इसलिए देंगे बिजली की खपत बढ़ेगी तो खुशहाली के दूसरे रास्ते निकलेंगे, जिन रास्तों का मैंने अभी जिक्र किया। हमने कहा ना, अभी वर्क एट होम की बात की, कई महिला सशक्तिकरण के व्यवसायों की बात की, उद्यमिता को बढ़ाने की बात की। वो कैसे बढ़ेंगे? इसीलिए मैं बिजली की खपत को प्रोत्साहित करने का काम करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जितनी बिजली की खपत होगी उतनी ही खुशहाली आएगी। एक खुशहाल उत्तराखंड बनाना है, एक समुन्नत उत्तराखंड बनाना है। मैं आप सबसे बातचीत करता रहूंगा, अलग अलग विषयों पर भी बातचीत करता रहूंगा। आज तो मैं केवल भर इतना कह रहा हूं आप सब बहनों और भाइयों से, उठिए, परिवर्तन के झंडे को उठाइए, कांग्रेस पे विश्वास करिए, हाथ के चुनाव निशान पर विश्वास करिए और मार्च के महीने में कांग्रेस की सरकार बनाइए और उत्तराखंड के विकास को एक नई दिशा देने का काम करिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जनता जनार्दन।